जी दोस्तों, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और ये क्लास शुरू हो रही है। प्रश्नावली जो है 5.1 का जो है कि ये चैप्टर चल रहा है, आपको पता ही है। और इस वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 10 से लेकर के जो है कि 15 तक के प्रश्नों का जो है कंप्लीट सोल्यूशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो प्रश्न नंबर 10 से हम लोग जो है शुरू करते हैं और प्रश्न नंबर 10 जो है आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। देखिए प्रश्न नंबर 10 जो है इसमें थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट है। ये जो आपका लाग दिया हुआ है, लाग नहीं होना चाहिए। लाग दिया हुआ है तो लाग आपका नहीं होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सवाल दिया है कि समाकलन सॉरी एफ इजिकल टू दिया हुआ है। देखिए लॉग के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम लोग लॉग को छोड़कर चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा हमको लग रहा है कि मिसप्रिंट है और ज़्यादा यदि आपको परेशानी होती है तो मैं लॉग पे भी आपको सॉल्व करके भेज दूँगा। आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे लॉग नहीं होना चाहिए तो हम लेते हैं यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके बाद प्लस आपका जेड का स्क्वायर का पावर है -1 बाई क्या है 2। तो सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? देखिए सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ये कि डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर, इसके बाद प्लस डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई स्क्वायर प्लस इसके बाद डेल स्क्वायर एफ अपान आपका हो जाएगा डेल जेड का स्क्वायर इजिकल टू क्या 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको ये सिद्ध करके आपको दिखाना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। लाग थोड़ा दिया हुआ था तो हमको लग रहा है कि लाग मिसप्रिंट है, ताकि आप लोग दूसरे बुक में भी जो है कि आप लोग मिला लीजिएगा। भारत भारती की जो बुक है उसमें भी आप लोग थोड़ा एक बार मिला लीजिएगा कि क्या आपका दिया हुआ है। तो हमको लग रहा है कि यहाँ पर मिसप्रिंट है। चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं भाई कि सॉल्व करने के बाद जो है आपका क्या आने वाला है। चलिए सबसे पहले ये जो है आप समीकरण नंबर इसको फर्स्ट भी मान सकते हैं या इसको आप ऐसे भी रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे कि x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। और इसके बाद देखिए आपको जो है कई बार जो है आपको अवकलन यहाँ पे करना पड़ेगा। तो हम लोग एक बार पहले x के सापेक्ष कर लें, x के सापेक्ष हम लोग कर लें। तो इसको हम लोग मान सकते हैं समीकरण नंबर क्या मान सकते हैं? 1। देखिए इसको हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर क्या 1। अब देखिए इसका जो है x के सापेक्ष आंशिक अवकलन का लिखेंगे, x के सापेक्ष सापेक्ष आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन कलन करने पर, ठीक है। देखिए x के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे? आंशिक अवकलन। आपको पता ही है कि ये जो है आपका आंशिक अवकलन चल रहा है। ये क्या चल रहा है? आंशिक अवकलन जो है आपका चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि x के सापेक्ष जब कर रहे हैं तो f का करेंगे तो यह हो जाएगा डेल एफ अपान हो जाएगा डेल एक्स इजकल टू। जब इसका करेंगे तो आप एक बार लगा लो, डेल अपान डेल एक्स हो जाएगा, इसके बाद x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर -1 बाई क्या हो जाएगा 2। ये आपका हो गया। देखिए इसका जो भी आपको आंशिक अवकलन करेंगे आप इसके फॉर्म पे करेंगे। डी बटा में डी एक्स आपको बताया गया है कि x का पावर n का अवकलन होता है x का पावर n n-1। ये तो आपको अवकलन में आप लोग पढ़ाया गया होगा कि अवकलन में डी बटा में डी एक्स लगाया जाता है, x सापेक्ष करते हैं तो। लेकिन ये आंशिक अवकलन है तो ये आपका डेल्टा लग जाता है या डेल इससे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डेल एफ अपान डेल एक्स इजकल टू आपका हो जाएगा। देखिए इसका जब अवकलन करेंगे तो पूरी राशि को हम लोग x मान करके हम लोग इसके फॉर्म में तोड़ेंगे। तो देखिए पहले तो हम लोग पूरे को x मान लेंगे तो पहले घात आ जाएगा, इसके बाद पूरा राशि होनी चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड का स्क्वायर। इसके बाद हो जाएगा घात एक क्या हो, देखिए घात एक कम हो रही है तो यहाँ पर कर देंगे -1 करेंगे, 2 एकम 2 और 2 में एक जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 3, यानी कि -3 बाई क्या हो जाएगा 2। बोलिए यहाँ तक तो आपको अच्छे समझ में आ गया है। अब देखिए वास्तव में ये तो x नहीं था, इस पूरे कोष्टक वाली राशि को हम लोग x माने थे, तो फिर इसका x माने थे तो फिर इसका अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन आपका 2x बन जाएगा। वाई स्क्वायर ये अचर राशि को डिनोट करेगा तो जेड हो जाएगा, जेड स्क्वायर को अचर राशि डिनोट करेगा तो ये भी जेड हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपका एक्स स्क्वायर 2x बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर का अवकलन आंशिक अवकलन 0 हो जाएगा, जेड स्क्वायर का भी आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए घात माइनस में है, प्लस बनाने के लिए नीचे देखिए 2 से यहाँ पर 2 को हम लोग कटा सकते हैं, 2 से यहाँ पर हम लोग 2 क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो अब देखिए बन जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा डेल एफ अपान डेल एक्स इजकल टू, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, घात माइनस में नीचे ला देंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स बटा में, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का घात हो जाएगा 3 बटा में क्या 2। ये आपका डेल एफ अपान जो है कि डेल एक्स आपका निकला हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है कि आपका डेल्टा जो है एक्स डेल्टा एक्स स्क्वायर एफ और अपान जो है आपका डेल जो है कि आपका एक्स स्क्वायर आपका फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स के सापेक्ष आप अवकलन करोगे उसका 2 बार आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जिस तरह से एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं उसी तरह से वाई के भी सापेक्ष करना है, उसी तरह से जेड के सापेक्ष भी आपको करना है। तो हम लोग एक का कर लेंगे तो उसी के अनुसार जो है हम लोग दूसरे को भी नोट कर देंगे, क्योंकि उतना बड़ा प्रोसेस आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक जो है करके आप दिखा सकते हैं, दिखा देंगे कि डेल स्क्वायर एफ बटा में डेल एक्स स्क्वायर जो है कैसे फाइंड हो रहा है, उसी के अनुसार आप लोग जो है इसको निकाल सकते हैं और इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि बार बार यदि करेंगे उतना तो आप लोग करते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक को निकाल करके इसके बाद दूसरे को हम लोग दिखा देंगे। चलिए, तो इसके बाद हम लोग का इतना हो गया, तो ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर, आप इसको मान सकते हैं 2। समीकरण नंबर क्या मान देंगे आप 2, यानी इसको जो है समीकरण नंबर 2 हम लोग मानेंगे। अब क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष जो है आंशिक अवकलन करेंगे, पुनः क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन लिखेंगे, इसका पुनः एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो इसको समीकरण नंबर 2 मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, या मान भी सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 का पुनः आंशिक अवकलन करने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि पुनः एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए, तो इसका जब करेंगे तो इसका अवकलन हम लोग करेंगे तो यह हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर इजिकल टू, देखिए माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, इसको अंश और हर पे हम लोग तोड़ देंगे। किस पे तोड़ेंगे, अंश और जो है कि हर पे हम लोग तोड़ देंगे। तो फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि पहले हर को नोट करना है, अंश और हर का तो फार्मूला आपको पता ही होगा कि पहले हर को नोट करना है। तो हर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर पावर 3/2 इंटू अंश का अवकलन, अंश है एक्स तो एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा माइनस, इसके बाद आपका होता है अंश यानी कि x, इसके बाद जो है हर का अवकलन। तो इसका जब अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो घात जो है पहले 3 बटा में 2 हो जाएगा, इसके बाद घात में से 1 कम कर देंगे तो ये टोटल आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए 2 एकम 2 यानी कि यह हो जाएगा 1 बटा में 2, ठीक है। 1 बटा में तो ये 2 बन गया। इसके बाद हम लोग आगे करेंगे और इनटू, वास्तव में ये तो x नहीं था, x माना गया है, तो फिर इसका अवकलन करेंगे तो देखिए x सापेक्ष हो रहा है, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, और बाटा में यहाँ पे हम लोग लगा देंगे हर का स्क्वायर, यानी कि इसको मैं हटा रहा हूँ, हर का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 गुणे का क्या स्क्वायर, स्क्वायर करना है तो हमने स्क्वायर किया, यानी 2 से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करा दिए, 2 से 2 ये क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर इजकल टू, ये आपका माइनस है ना, यहाँ पे ये क्या है माइनस है। चलिए, तो माइनस से हम लोग अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो चलिए हम लोग फटाक से मल्टीप्लाई भी करके हम लोग देख लेते हैं भाई क्या होगा। देखिए, तो यहाँ पर जो है 2 जो कट रहा है कटा दीजिए, तो ये आपका 2 से जो है कि 2 कट जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स से इसमें पहले गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो पहले इसको हम लोग नोट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3, एक्स से एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद बाकी नोट हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1 बाई क्या हो जाएगा 2, इसके बाद इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर बाटा में 3/2, इसके बाद बाटा में आपका हो जाएगा, देखिए कट गया है तो ये आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 3। इतना आपको समझ में आ गया। तो ये जो है आपका बना हुआ है समीकरण नंबर क्या फर्स्ट, ये सॉरी वो फर्स्ट हो गया, इसको आप लोग यहाँ पे अब समीकरण नंबर सेकेंड मान सकते हैं। देखिए जिस तरह से ये फाइंड हुआ है एक्स सापेक्ष का अवकलन जो है आपको निकला हुआ है,
उसी तरह से आप जो है y के सापेक्ष वाला भी निकालेंगे, z के सापेक्ष निकालेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसी तरह से हमने ले लेंगे डेल स्क्वायर f अपान डेल एक्स स्क्वायर है, तो अब इसी तरह से आपका हो जाएगा, इसी प्रकार लिखेंगे। इसी प्रकार हम लोग y का भी निकाल लेंगे, द्वितीय कोटि का अवकलन। इसके बाद जो है कि हम लोग z का भी हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार हम यहीं पे नोट कर देते हैं। अब हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, यानी इसी प्रकार जो है आप अब निकाल सकते हो डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई स्क्वायर इजिकल टू, ये देखिए यहाँ पर जब 3 यहाँ पर x, देखिए x के सापेक्ष हुआ है तो x आया हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा 3y का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद बाकी सब वही हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके बाद 1/2 जो है ये भी हो जाएगा, माइनस इसके बाद लग जाएगा माइनस, इसके बाद x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का पावर 3/2, इसके बाद बटा में आपका आ जाएगा ये टोटल मान, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 3। यानी कि इसी तरह से देखिए, करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो बाकी सब हो जाएगा। अगर कोई चाहता है कि सर हम फिर से करना चाहते हैं तो भैया जिस तरह से ये किया गया है ना, फिर समीकरण 1 का y के सापेक्ष करके तब इतना करना, तब जा करके आपको जो है कि ये वाला मान निकल करके आएगा। लेकिन हम लोग इतना जब किए हैं तो इसी प्रकार केवल लिख करके डायरेक्ट हम लोग यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं। एग्जामिनर आपका जो है खुद समझ जाएगा कि हाँ क्या आप किए हैं। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, सॉरी 2 बन गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 3। चलिए, तो हम लोग तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, अब हम लोग निकालेंगे क्या, तीसरा मान हम लोग निकालते हैं डेल स्क्वायर एफ अपान डेल जेड स्क्वायर का जब निकालेंगे तो चेंजिंग क्या होगा, बस 3 यहाँ पर जेड स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बाकी सब वैसे ही 1/2 हो ही जाएगा माइनस, इसके बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, इसके बाद पावर लग जाएगा 3/2, बटा में आपका हो जाएगा, देखिए हर है तो हर भी वैसे ही नोट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा 3। ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। यानी कि ये जो है हम लोगों का बन जाएगा समीकरण नंबर जो है आपका 4 बनेगा। देखिए यहाँ पर 3 बना हुआ है, 2 और 4, समझ में आई बात। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो है डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर निकल गया है, डेल स्क्वायर एफ अपान जो है डेल वाई स्क्वायर निकल चुका है, इसके बाद डेल स्क्वायर एफ अपान डेल जेड आपका निकल चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये सिद्ध करना है कि 0 के बराबर होगा। अब तीनों समीकरण को जब जोड़ेंगे तो ये बाकी सब कट करके टोटल आपके कितने हो जाएंगे 0। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण कितने कितने को जोड़ना है, समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण क्या 4 से जब तीनों को आप जोड़ देंगे ना, तो जोड़ने के बाद आपका क्या आ जाएगा, देखिए जोड़ने के बाद मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, आप लोग जो है कि रफ कार्य पे करके आप लोग चेक कर लेंगे, प्लस डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपान डेल जेड का क्या स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। क्यों भाई, क्योंकि देखिए इसका भी हर वही है, इसका भी हर वही है, इसका भी हर तो समान है। तो अंशों में आइए, देखिए 3x स्क्वायर प्लस ये बना हुआ है, तो अब ये बना हुआ है, इसके बाद ये बाकी सबको जोड़ने के बाद जो कॉमन लिया जाएगा, कॉमन लेने के बाद जो है ऑटोमेटिक ये एक दूसरे से क्या होगा कट जाएगा। समझ में आई बात। यदि आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है, हमको पता है कि बहुत से जो है कि बच्चे को परेशानी भी हो रही होगी, तो चलिए ज़्यादा यदि आपको परेशानी होती है तो मैं भाई यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया हूँ, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दिए इति सिद्धम, ठीक है। इति सिद्धम यहाँ पर हम फाइनल आंसर कर दिए हैं, जोड़ करके आप लोग देख सकते हैं। या यदि किसी को समझ में भी नहीं आता है तो जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम यहाँ पर तीनों मानों को यहाँ पर जोड़ करके हम नोट कर देते हैं, इसके बाद हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि लिखना जो है कि बड़ा है, यहाँ पर भी लाइट आ रही है तो थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नोट करिए, देखिए यहाँ पर जो है हम नोट कर दिए हैं। देखिए समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने के लिए हम कहे थे ना, समीकरण जो है आपका 2, समीकरण 3 और समीकरण 4 को यहाँ पर हम जोड़ करके दिखाए भी थे, और कैसे 0 आ रहा है उसको हम लोग नहीं देखे थे, और शायद आपको समझ में भी नहीं आया होगा, इसलिए मैं यहाँ पर फिर जोड़ करके आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए तीनों समीकरण को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। अब एक नज़र में ज़रा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इस मान को 0 के बराबर हम लोग को लाना है ना। देखिए सभी का हर समान है, सभी का यहाँ पे जो है कि हर क्या है समान है। चलिए हम लोग देखते हैं, सभी का जब हर समान है तो एक बार मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऊपर रहने देता हूँ। यहाँ से
सभी का जब हर समान है आपका, तो सभी का हर समान है तो पूरे का बट्टा आपका जो है कि टोटल मान कितना हो जाएगा, पूरे का बट्टा आपका लग जाएगा कितना, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का क्या स्क्वायर का पावर 3। ठीक है, अब देखिए सभी एक का हर समान है तो सभी एक में जुड़ जाएगा, तो इसको इतना ना करके आप इस तरह से पूरे का बट्टा लगा सकते हैं, और पूरे का बट्टा लगा करके एक ही केवल आप हर छोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का सभी का हर समान है तो पूरे का बट्टा जो है कि आप एक ही हर कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर क्या 3। जिस तरह से आपको समझ में आए उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जो है 1/2 होना चाहिए, 1/3 नहीं है, 1/2 यहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है, सभी में 1/2 यहाँ पर मौजूद है, सभी में 1/2 यहाँ पर क्या है मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका है प्लस, ठीक है प्लस, क्योंकि जोड़ा गया है ना, तो सभी में जब आपका 1/2 जो है मौजूद है तो सभी में से कॉमन आप ले सकते हैं, सभी में से कॉमन आप जो है कि ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सभी में कॉमन क्या है 1/3 सभी में कॉमन है, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं और कॉमन ले लेते हैं भाई कि कॉमन जो है कि x का पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 आपका हुआ है। 1/2 जब कॉमन लिए तो बाहर देखिए इसमें ये है, इसमें ये है बाहर, इसमें ये है, यानी कि बच जाएगा क्या 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z का क्या स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए माइनस वालों को एक साथ आइए, ये माइनस के साथ, ये माइनस के साथ, ये माइनस के साथ, तो माइनस वाला सेम है तो जोड़ दीजिए, माइनस हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का पावर 3 क्या हो जाएगा 2, है ना। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे कि हम लोग जो है इसमें से 3 सभी में है तो 3 कॉमन ले लो, यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का पावर 1/2। इसके बाद ये आपका बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस, ये बाहर गया तो ये आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस, सॉरी बाहर नहीं गया यहीं पे -3 आपका, प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का पावर 3/2 बटा में आपका हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का पावर 3। अब देखिए यहाँ पे इसका जब गुणा करेंगे, क्योंकि ये भी समान है ये भी समान है, गुणा करेंगे तो इसका 1/2 है इसका 1 है, तो ये आपका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 कोष्टक में हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2 -3 कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2, और बाटा में ये आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर पावर 3। ठीक है, अब देखिए दोनों मान सेम है, दोनों मान क्या है सेम, इस मान से ये मान क्या होगा कट जाएगा, टोटल आपका ऊपर बच गया 0 बटा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर का पावर 3, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपका टोटल फाइनल आ गया कि जो आपका डेल स्क्वायर एफ बटा में डेल एक्स स्क्वायर था प्लस डेल स्क्वायर एफ बटा में डेल वाई स्क्वायर था प्लस डेल स्क्वायर एफ बटा में आपका डेल जेड स्क्वायर था, ये बराबर कितना आ गया 0। इति सिद्धम, इति सिद्धम, यानी कि जो है कि ये फाइनल आंसर निकल करके आ गया है, यही आपको सिद्ध करके दिखाना था। तो आप देख सकते हैं कि इतना जो है कि आपका ये डिफ़िकल्ट सवाल है, और प्रोसेस हम लोग क्या किए थे, हम डायरेक्ट प्रोसेस यहाँ पर नोट किए थे इतना, और इतना स्टेप हमने काटा हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद आपको समझ में ना आएगा, नहीं आएगा, इसीलिए जो है कि हम फिर यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा दिए कि इस तरह से ये सॉल्व हो रहा है। ये थोड़ा आपका प्रश्न जो है बहुत बड़ा बन गया है, तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इसके साथ मैं 11 नंबर की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बात करते हैं। देखिए 11 में 2 आपके सवाल दिए गए हैं, तो कोई बात नहीं है, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, और स्टेप बाय स्टेप जो है कि हम लोग यहाँ पर भी जो है क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसमें भी देखेंगे। सवाल दिया है कि log u बराबर दे रखा है, log क्या दे रखा है, u बराबर दिया हुआ है कि log u बराबर दिया है log x का क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू -3 x वाई जेड। तो सिद्ध करें कि
आपका इतना बड़ा स्क्वायर, देखिए इसमें स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर का जो है कि फॉर्म यहाँ पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा मिसप्रिंट किया है। यू आपका नीचे होना चाहिए, यू आपका नीचे वाले में होना चाहिए, लेकिन वो ऊपर लेकर चला गया है, ठीक है। यू आपका नीचे वाले में, यानी कि यू जो दिया हुआ है सिद्ध करने वाला में ना, वो आपका नीचे वाले में होना चाहिए। देखिए पहले प्रश्न को हम लोग नोट कर लेते हैं और आप लोग थोड़ा सही भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखो भाई दिया है इसमें कि u बराबर दिया हुआ है लाग दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और इसके बाद प्लस जेड का क्यू दिया हुआ है माइनस आपका 3x वाई और क्या जेड, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है सिद्ध, पहला सिद्ध करने के लिए कह रहा है, देखिए पहला क्या होना चाहिए, देखो डेल अपान डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई प्लस डेल अपान डेल जेड का स्क्वायर। देखिए जो u दिया है ना, जो u दिया है वो नीचे वाले के लिए है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, u जो दिया हुआ है नीचे वाले के लिए, बराबर आपका होना है 3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस क्या जेड। ये चीज़ आपको सिद्ध करना है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या सिद्ध करना है, ध्यान देना, दूसरा चीज़ दिया हुआ है कि आपका डेल अपान डेल एक्स प्लस डेल वाई, इसके बाद प्लस डेल जो है आपका जेड का स्क्वायर, जिसके बाद u इजिकल टू 9 अपान, यानी कि -9 अपान आपका सिद्ध करना है x प्लस वाई प्लस जेड का क्या आपका स्क्वायर, इस तरह से। तो देखिए घबराना नहीं है, बस जो आपका देखिए भाई मिसप्रिंट होता है, ऐसी बात नहीं, मिसप्रिंट होता है सवाल में। जो आपका ये u नीचे होना चाहिए, ऊपर दिया हुआ है, क्योंकि संकेत में दिया हुआ है, दूसरे के लिए जो संकेत दिया हुआ है ना, u को नीचे रखा है, इससे मतलब इससे समझ में आता है कि जो u ऊपर दिया है क्वेश्चन में वो नीचे होना चाहिए, नीचे वाले में आपका u होना चाहिए। तो आपको क्लियर हो गया अगर, चलिए तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर कितना, फर्स्ट, इसको हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर क्या, फर्स्ट, ठीक है। चलिए तो समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, तो इसका लिखेंगे कि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, चलिए करिए। तो u का क्या हो जाएगा आंशिक अवकलन, जब हम लोग u का करेंगे तो आपका हो जाएगा डेल u अपान आपका हो जाएगा डेल x इजिकल टू, इस पूरे राशि को हम लोग x मानेंगे तो यह हो जाएगा 1 अपान आपका x हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई और जेड, ठीक है। पूरा जो है कि ये मान आपका हो जाएगा। इसके बाद इंटू, वास्तव में x नहीं तो x माना गया है, तो एक्स क्यू का अवकलन हो जाएगा 3x का स्क्वायर, इसमें x है नहीं, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, इसमें x है तो x का अवकलन 1 और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3y जेड। इस तरह से आपका इतना यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। इसको पूरा हम लोग अच्छे तरह से लिख सकते हैं कि डेल u अपान डेल एक्स इजिकल टू लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3y जेड अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy जेड, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन नंबर आपका बन जाएगा क्या, सेकेंड। जिस तरह से इसका किया गया है उसी तरह से समीकरण इसी प्रकार हम लोग लिख देंगे, एक्स वाई के सापेक्ष भी करना आंशिक अवकलन, जेड के सापेक्ष भी हम लोग आंशिक अवकलन जो है करना, इसी तरह से लिख देंगे। तो इसी प्रकार लिख सकते हैं क्या, इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार। चलिए तो इसी प्रकार हम लोग कर दिए तो यह हो जाएगा डेल यू अपान हो जाएगा, देखिए पहले वाई के लिए ले रहे हैं तो आपका डेल वाई हो जाएगा इजिकल टू, देखिए 3 है यहाँ पर, देखिए एक्स के सापेक्ष था तो एक्स हुआ, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा क्या वाई का स्क्वायर माइनस, देखिए इसमें वाई है तो केवल हो जाएगा 3x आ जाएगा, इसके बाद जेड जिसके सापेक्ष कर रहे हैं इसमें से वो गायब हो गया है बटा में, ये तो टोटल मान वैसे ही छपा हुआ है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy और जेड, ये बना इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। चलिए इसके बाद y के लिए आ जाते हैं इसी प्रकार, ये हो जाएगा डेल u अपान, ये तो y के लिए हो जाएगा, डेल z के लिए आ जाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3z स्क्वायर बन जाएगा माइनस 3xy आ जाएगा, क्योंकि z हट जाएगा यहाँ पे बटा में, ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy और क्या z, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है सभी समीकरणों को हम लोग जोड़ेंगे एक साथ,
क्या करेंगे, सभी को हम लोग जो है कि एक बार एक साथ यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ है यार, एक चीज़ ये है कि यहाँ पर मिसप्रिंट जानते हैं क्या है, इसमें जो आपका मिसप्रिंट है ना, जो मिसप्रिंट है आपका, इसमें बहुत बड़ा मिसप्रिंट किया गया है। मिसप्रिंट बड़ा ये इसलिए कि यहाँ पर जो है एक तो u वाला जो मान था, ये यहाँ पर u तो हो जो है कि रहना ही चाहिए, u रहेगा ही, लेकिन ऊपर वाले में भी आपका u होना चाहिए, ऊपर वाला में भी क्या होगा, u। अब ये जो तरीका मैं लिखा हूँ ना, ये आपका सही है, पहले में इस तरह से होना चाहिए, दूसरे में आपका इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर u नहीं रहेगा तो इसको हम लोग फाइंड कैसे कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर देखिए डेल यू अपान डेल एक्स यदि नहीं करते हैं हम लोग, डेल यू अपान यदि डेल एक्स या डेल यू अपान जो है डेल वाई, डेल यू अपान जो है डेल जेड यदि नहीं रहेगा तो हम लोग इतना कैसे निकालेंगे, नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर यू रहना आवश्यक है, ठीक ना। तो राइट है आपका, ये राइट है, अब ये अब जा करके सही हुआ है, पहले बार भी जो मैं नोट किया हूँ वो गलत था। तो स्क्वायर दिया है पहले में, तो स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए, स्क्वायर हटना चाहिए वहाँ से और यू होना चाहिए। इसमें स्क्वायर दिया है तो यहाँ पर जो है यू आपका छोड़ा हुआ है, तो इसमें नीचे वाले में भी आपका यू होना चाहिए। इस तरह से आपका सवाल है, तब जा करके आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, ये जो है आपका मिसप्रिंट हो जाता है, कोई बात नहीं। अब हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब देखिए जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 + 3 + क्या 4, जब चारों समीकरण को हम लोग जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल वाई, ठीक है, इसके बाद प्लस डेल यू अपान डेल जेड इजकल टू, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3x² - 3y/z अपान x² + y² + z², इसके बाद -3xyz प्लस, इसके बाद ये हो जाएगा 3y² - 3xz बटा में आपका हो जाएगा x² + y² + z का स्क्वायर -3xy और z प्लस, तीसरा मान क्या है 3z² प्लस माइनस है -3xy बटा में आपका हो जाएगा x² + y² + z² -3xy और z, ठीक ना। अब देखिए, अब इसमें u है तो हम लोग क्या डेल यू अपान, इसको हम लोग जो आपका ये मान दिया हुआ है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल अपान डेल एक्स इंटू यू, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग इस तरह से जब सभी को लिख सकते हैं, सभी में से u बाहर निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा डेल यू अपान सॉरी u बाहर हम निकाल रहे हैं, तो डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई प्लस डेल अपान डेल जेड इंटू क्या हो जाएगा u इजकल टू। अब देखिए सभी का हर समान है, तो सभी का हर समान है तो अंशों को ले लीजिए, 3x² - 3yz बना प्लस 3y² - 3xz प्लस 3z² - 3xy बाटा में आपका हो जाएगा, टोटल देखिए हर समान है तो तीनों हरों को लिख दिए, x² प्लस y² प्लस z², इसके बाद -3xy और क्या z। अब जरा मैं देख लूँ भाई, दिख तो रहा है यहाँ इतना नीचे, ज़्यादा मैं नीचे नोट कर दिया हूँ तो आपको दिख रहा है कि नहीं, चलिए ये दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो देखते हैं भाई कौन कौन आपका कटने वाला है, कौन कौन यहाँ पे जुटने वाला है। अब देखिए नीचे जो मान है ये आपका एक सूत्र होता है, ये क्या होता है, ये जो है आपका एक सूत्र होता है। देखिए सभी में से 3 कॉमन आप ले सकते हैं, सभी में से 3 आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए सभी में 3 कॉमन है, 3 यहाँ से बाहर ले सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं पूरा, या यहाँ पर मैं ले लूँ भाई। देखो भाई लिखेंगे तो आपको थोड़ा स्पेस चाहिए, तो स्पेस चाहिए तो स्पेस तो कुछ है नहीं, यहाँ पर जो है कि लाइट आती है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो चलिए डेल यू अपान डेल वाई डेल अपान डेल जेड, इसके बाद u इजकल टू, देखिए सभी में 3 है तो सभी में से 3 हम लोग कॉमन ले लें, सभी में से 3 हम लोग क्या ले लेंगे, कॉमन।
तो सभी में से 3 हम लोग जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x, पहले सजा कर लिख दीजिए 3xy कर दीजिए 3xy, इसके बाद 3 तो कॉमन हो गया ना, ये xy हो जाएगा इंटू वाई जेड हो जाएगा माइनस हो जाएगा जेड एक्स बटा में। ये आपका एक फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड होता है, इसके बाद दूसरे कोष्टक में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फार्मूला आपका होता है। तो जो कि इससे जो है ये मान पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो फाइनल निकल कर आया डेल अपान डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई प्लस डेल अपान डेल जेड, इसके बाद इंटू यू इजकल टू 3 अपान हो जाएगा आपका x प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा जेड, इति सिद्धम। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आ जाएगा, यानी कि हैंस प्रूफ आप इससे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो इतना जो है आपको करना है स्टेप बाय स्टेप, ये आपको समझ में आ भी गया होगा किस तरह से आपको किया जाए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो मिसप्रिंट है तो जो चीज़ें आपकी मिसप्रिंट है उसको आप लोग सही कर लेंगे, और किसी और के बुक में आप लोग मिला लीजिएगा। ये चीज़ें भाई मिसप्रिंट है तो मैं बता दें कि ये भाई मिसप्रिंट है, तो आप लोग सही इसको ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रहा होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। इसका सेम जो है आपका चलेगा इसका दूसरा, इसको जब सिद्ध करना है तो ये बहुत आसान है। स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिखने के इसको 2 बार लिखने के बाद यू से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और डेल अपान जो डेल एक्स से जो मान आएगा उससे अंदर गुणा करके आसानी से जो है कि हम लोग मान सभी का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट पर है, इसका ले लीजिए अच्छे से। और जो है कि यदि वीडियो आपको साफ दिख नहीं रही तो वीडियो क्वालिटी थोड़ा आप लोग बढ़ा लीजिएगा, बढ़ा करके इसके बाद स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए तो दूसरा सवाल जो है किस तरह से करना है ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरा जो सवाल है पहले सवाल पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पर जो है संकेत आपको जो है कि दिया हुआ है। अगर दूसरा सवाल ना दिया हो प्रश्न में, आपको जो है कि पहला सवाल ना दिया हो, क्योंकि दूसरा सवाल जो है पहले पे डिपेंड है, क्योंकि पहले पे डिपेंड इसलिए है कि जो पहले का जो मान आपका यहाँ पे निकला हुआ है, जो पहले का ये जो मान निकला हुआ है, यही मान आपको पुट करना है समीकरण नंबर किस में, सवाल नंबर 2 में आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका प्रश्न में आपके जैसे एग्जाम में आपको इस तरह से सवाल दे दिया, और दूसरा सवाल स्वाभाविक है कोई एक ही दे सकता है, यदि दूसरा सवाल यदि पहला सवाल यदि न देता हो तो दूसरा सवाल को निकालने के लिए आपको ये सब प्रक्रियाएं जो हैं आपको करके इतना निकालना पड़ेगा, और ये जो मान निकला है उसके बाद जो है इसमें मान रख करके इसके बाद इसके बराबर आपको दिखाना पड़ेगा। तो इतना चीज़ें जो है आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है पहला दूसरा एक साथ है, तो जो पहला का मान ये आया हुआ है यही मान आपका काम करेगा किसमें, दूसरे के लिए। चलिए तो देखिए संकेत में आपका दिया भी है, तो संकेत से भी आप ले सकते हैं। यदि संकेत से लेना नहीं चाहते हैं तो आपको फिर इतना जो है प्रोसेस ये सब करना पड़ेगा, यहाँ तक आने के बाद फिर आप इस पर जो है कि आप जाएंगे। तो संकेत दिया हुआ है तो हम लोग संकेत से लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये जो है आपकी लेफ्ट हैंड क्या है, साइड। हमको लाना है राइट हैंड साइड, तो हम लोग ले रहे हैं लेफ्ट हैंड किससे, साइड से। चलिए तो संकेत नहीं दिया होगा तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन संकेत दिया है तो उसे घबराना नहीं है। संकेत दिया है तो दिए जो है कि दिए रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड जब हम लोग लेंगे तो स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल अपान डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई, क्योंकि भाई एग्जाम में तो आपको संकेत नहीं दे सकता है। डेल जेड स्क्वायर है तो इसको 2 बार नोट कर सकते हैं, डेल एक्स इसके बाद प्लस डेल जो है आपका वाई डेल वाई, इसके बाद प्लस डेल जेड इंटू क्या हो जाएगा यू। ये जो है हम लोग जो है लेफ्ट हैंड साइड को इतना हम लोग तोड़ करके लिख सकते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर एग्जाम में आपको ना दिया हो ना तो आपको जो है भैया ये सब समीकरण जो पहले के लिए किए हैं जितना काम, वो सब काम आपको करना ही पड़ेगा। देखिए अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू है हम लोग फाइंड कर चुके हैं, या यू से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ताकि ये जो है कि डेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है इतना बन जाएगा, ये वाला मान आपका बन जाएगा। यही चीज़ ये भी है, यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल यू अपन डेल एक्स बनेगा, यहाँ पर डेल यू अपन जो है डेल वाई बनेगा, इसके बाद डेल यू अपन डेल जेड बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, या आप डायरेक्ट यहाँ से रख सकते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा डेल अपान
डेल एक्स प्लस डेल अपान डेल वाई प्लस डेल अपान डेल जेड। ये टोटल वैल्यू कितना आया हुआ है, इतना आया हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा 3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस क्या है जेड, ठीक ना। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा डेल अपान डेल एक्स 3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेल अपान डेल वाई, इसके बाद 3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल अपान डेल जेड 3 अपान, इसके बाद हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा जेड, ठीक है ये चीज़। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, जो सभी में कॉमन आपका दिख रहा है, देखो अंशों में आपका कॉमन सभी में 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे। तो बना क्या, डेल अपान डेल एक्स 1 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब सुनिए एक चीज़, इतना तो आपका हुआ ना, इसके बाद ये जो मान है प्लस डेल अपान हो जाएगा डेल वाई, इसके बाद 1 अपान हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसके बाद प्लस डेल अपान डेल जेड, इसके बाद 1 अपान एक्स प्लस वाई प्लस क्या हो जाएगा जेड, ठीक है। इतना चीज़ आपका है। अब सुनो, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आंशिक अवकलन चल रहा था ना, अब हम लोग इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा 3, सुनिए 1 अपान एक्स के फॉर्म पर यदि हम लोग अवकलन करते हैं तो -1 अपान हो जाता है, घात एक बढ़ जाती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या स्क्वायर, ठीक है, घात एक बढ़ जाती है। इसके बाद -1 अपान हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, इसका -1 अपान हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इसका अवकलन करेंगे तो फिर आपका एक हो जाएगा, गुणा करेंगे तो आपका वही हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या स्क्वायर। अब सुनो 1 2 3 3 मान है तो तीनों को ऐड कर देंगे हम लोग, क्योंकि तीनों माइनस में है तो 3 गुणे हो जाएगा -3 बटा में टोटल ये मान हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, 3 3 लिखे 9, -9 बटा में हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्या स्क्वायर। यानी कि जो चीज़ें आपको सिद्ध करनी थी यही जो है आपको दिखाना था। देखो ये टोटल जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के बराबर है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है, इति सिद्धम, ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। ये फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे लेकर चलता हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर जो है 12। अभी जो है प्रश्न नंबर 11 को हम लोग दोनों कंप्लीट कर लिए हैं, क्या में स्प्रिंट था वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। प्रश्न नंबर 12 की बात करें, ठीक है, प्रश्न नंबर 12 को हम लोग नोट कर लेते हैं। दिया है कि u बराबर, देखिए प्रश्न नंबर 12 दिया है u बराबर जो है साइन इनवर्स यक्स बटा में वाई प्लस टेन इनवर्स वाई बटा में एक्स। तो देखिए दिखाना क्या है, सिद्ध करना है कि एक्स डॉट डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपान डेल वाई इजिकल टू क्या जी, ठीक है। अब ये चीज़ आपको जो है कि बताना। अब सुनिए, देखिए इसमें ज़्यादा कुछ जो है कि है नहीं। यहाँ पर हम लोग यदि बात करें तो कह रहे कि जो है कि डेल यू अपान जो है डेल एक्स निकालना है, इसके बाद डेल वाई जो है अपन डेल वाई, इन दोनों को सिद्ध करके 0 के बराबर आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं और इसका जो है x के सापेक्ष जो है हम लोग आंशिक अवकलन करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल u का हो जाएगा डेल u अपान डेल एक्स
इजिकल टू, इसका करेंगे तो डेल अपान डेल एक्स, इसके बाद करना है साइन इनवर्स एक्स बटा में क्या वाई, प्लस इसके बाद डेल अपान डेल एक्स टेन इनवर्स वाई अपान एक्स, ठीक ना। अब देखिए हम लोग जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए कि फार्मूला होता क्या है, उसके अनुसार ही जो है कि आप लोग कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को पढ़ाया गया है कि डी अपान डी एक्स जो होता है साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपान अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का जो है ये आपका अवकलन होता है, आप लोग को अवकलन पढ़ाए हैं तो उसमें बताया भी गया होगा। इसके बाद डी अपान जो डी एक्स होता है अवकलन जो होता है टेन इनवर्स एक्स का, इसका होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों चीज़ें यहाँ पे नोट कर दी गई हैं तो आपको जो है कि दिक्कत नहीं होगा, बस इसी के फॉर्म पे हमको तोड़ लेना है। देखिए इस पूरे राशि को x मानेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, डेल यू अपान डेल एक्स इजिकल टू, देखिए साइन इनवर्स इस टोटल राशि को x मानेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान अंडर में 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में वाई स्क्वायर इंटू, वास्तव में तो ये x नहीं था, x माना गया है तो फिर x का अवकलन 1 यानी कि 1 अपान वाई इंटू एक्स का अवकलन हो जाएगा 1, गुणे क्या हो जाएगा 1, क्योंकि x बटा में जब y है तो इसको 1 बटा में y और d बटा में डी एक्स लिख सकते हैं, यह हो जाएगा 1 बटा में y गुणे x का अवकलन 1, वही चीज़ मैं यहाँ पे नोट किया हूँ। आगे बढ़ते हैं, प्लस टेन इनवर्स एक्स का देख ही सकते हैं कि 1 अपान होता है 1 प्लस एक्स का क्या सॉरी एक्स का स्क्वायर नहीं वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर डॉट, फिर देखिए y हो जाएगा और 1 अपान एक्स का हो जाएगा माइनस 1 अपान एक्स का क्या स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा डेल यू अपान डेल एक्स इजिकल टू, इससे इसमें गुणा हो जाएगा तो 1 अपान अंडर में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में वाई का स्क्वायर इंटू 1 अपान जो है वाई, ठीक है, प्लस माइनस प्लस में गुणा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, देखिए y अपान इससे इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब सुनिए ये करणी में वाई स्क्वायर है तो करणी यदि हटाते हैं आप तो केवल ये कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से ये कटा, अब देखिए इस वाई से ये वाई कटा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए तो आगे देखते हैं क्या आया हुआ है, तो यहाँ पर आपका आया हुआ है डेल यू अपान डेल एक्स इजिकल टू 1 अपान अंडर में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करो दोनों पक्षों में देखो डेल यू अपान डेल एक्स का गुणांक एक्स है, इसका मतलब दोनों तरफ एक्स से गुणा करो, दोनों तरफ एक्स से गुणा करने पर, ठीक है, दोनों तरफ एक्स से गुणा करने पर तो ये आपका हो जाएगा एक्स इंटू हो जाएगा डेल यू अपान डेल एक्स इजकल टू, इसमें गुणा करेंगे तो एक्स अपान हो जाएगा अंडर में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका हो गया सेकेंड। अब सेम कंडीशन यहाँ पर y के लिए भी आएगी, सेम कंडीशन y के लिए, ये तो अभी x के लिए चल रहा था जो कि आपको समझ में आ भी गया होगा किस तरह से यहाँ पे निकाला गया है, तो सेम कंडीशन जो है कि आपका y के लिए भी चलेगा, सेम कंडीशन किसके लिए चलेगा y के लिए। तो x का जिस तरह से हम लोग किए हैं y का भी जो है कि आपको इसी तरह से करना है। चलिए तो यहाँ पर हम हटाते हैं अब इसको तो जो है कि नोट करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं, आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए y के लिए अब क्या करेंगे कि यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर,
चलिए समीकरण 1 का y के लिए आंशिक अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डेल यू अपान डेल एक्स इजकल टू, देखिए टेन इनवर्स एक्स का फिर अवकलन करेंगे तो देखिए अभी हम लोग अवकलन किए हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए y के सापेक्ष हो रहा है तो यहाँ पर डेल y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान, यही चीज़ें आपकी सेम लगेगी, अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में y का स्क्वायर हो जाएगा इंटू, अंतर यह है कि यहाँ पर x जो है अब y के सापेक्ष हो रहा है तो x आपका नोट हो जाएगा और y का करेंगे तो -1 अपान क्या हो जाएगा y का स्क्वायर यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, ये आपका इंटू है यहाँ पर, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स का करेंगे तो 1 अपान अभी लगा हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा में x का स्क्वायर इंटू, देखिए 1 अपान वाई का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपान x वैसे ही रह जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 1। ठीक ना, ये चीज़ें यहाँ पर तो आपको समझ में आ ही रही होगी। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा डेल यू अपान डेल वाई इजकल टू, इससे इसमें गुणा करेंगे x ऊपर है तो माइनस एक्स अपान हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटा में अंडर रूट लगेगा। अब देखिए ये आपका कड़ी में है वाई स्क्वायर है तो इक्वल वाई हो जाएगा इंटू 1 अपान वाई का क्या स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कहीं मुझसे गलत तो नहीं हो रहा है, आप लोग भाई मिलाते रहना, आप लोग भी यहाँ पे मिलाते रहना, कहीं भाई मुझसे गलत ना हो। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इससे इसमें करेंगे तो 1 अपान हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स। अब देखिए ध्यान से, एक वाई से एक वाई कटा, एक एक्स से एक एक्स कट गया, बच गया क्या, ध्यान दें डेल यू अपान डेल वाई इजकल टू, वाई से वाई कट जाए, एक वाई बचा हुआ है यानी कि माइनस एक्स अपान वाई को पहले कर सकते हैं अंडर में वाई स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ये भिन्न पलटेगी तो यह हो जाएगा x बटा में, सुनिए इससे इसमें गुणा हुआ है तो यहाँ पर x स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पर हो जाएगा प्लस y का इस तरह से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में आपका हो जाएगा कितना, x पलट गया तो ऊपर गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है y से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पक्षों में किससे गुणा किया जाएगा, y से, दोनों तरफ y से गुणा करने पर, दोनों तरफ y से गुणा करने पर, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा डेल यू अपान डेल वाई इजकल टू, ये देखिए दोनों तरफ हो रहा है ना तो यहाँ पर भी आपका y से होगा, इसमें हो जाएगा माइनस एक्स वाई बटा में y अंडर में आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक ना, अब देखिए y से ये जो है y आपका कट जाएगा, बचा हुआ क्या है y इंटू डेल यू अपान डेल वाई इजकल टू माइनस एक्स अपान अंडर में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर कितना हुआ, फर्स्ट सेकेंड, और ये हो जाएगा आपका थर्ड। समझ में आई बात, इतना चीज़ जो है आपको कर लेना। देखो जिस तरह से इसको किया गया है वैसे ही जो है कि वहाँ पे भी किया गया। अब देखो भाई अवकलन तो आपको आना चाहिए, अवकलन मैं पढ़ा भी चुका हूँ, यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो अवकलन सेकेंड पेपर में जो है कि आपको अवकलन पढ़ाया ही गया होगा। अगर नहीं पढ़ पाए इंटर में भी आप लोग पढ़े ही होंगे भाई अवकलन, तो अवकलन तो भाई इतना तो अवकलन आपको आता ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है आपका y से मल्टीप्लाई कर ही दिया गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे हम लोग, समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट पहले आप एक बार ले लीजिए ताकि मैं हटा करके जोड़ सकूँ। देखो भाई स्पेस कम पड़ जा रहा है ना, इसलिए जो है कि यहाँ पे मुझे मिटाना भी पड़ रहा है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिए हो, चलिए अब हम लोग इसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण क्या 2, चलिए जोड़ दीजिए। तो ये आपका है x इंटू डेल यू अपान हो जाएगा डेल वाई, और डेल यू अपान डेल एक्स हो जाएगा, प्लस y इंटू डेल यू अपान डेल वाई इजिकल टू, ये आपका हो जाएगा x बटा में
अंडर में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस जोड़ना है ना इसको, यानी कि ये हो जाएगा माइनस एक्स बटा में अंडर में वाई स्क्वायर प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो ये दोनों जो है इससे आपके कट जाएंगे, इससे ये कट जाएगा, तो आपका बचा क्या, एक्स इंटू डेल यू अपान डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपान डेल वाई इजिकल टू कितना हो गया, 0। ये जो है फाइनल आंसर निकल करके आ गया इति सिद्धम, यानी कि हेंस प्रूव इति सिद्धम। ये आपका फाइनल आंसर निकल करके आ गया। इस तरह से जो है कि आपको जो है कि सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, हम इसको भी बता दें यहाँ पे, आपको तो अब समझ में आ ही गया होगा। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 12 नंबर कंप्लीट हुआ, 13 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि डेल स्क्वायर जेड अपान डेल टी स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स का जो है कि आपका स्क्वायर है। इतना जो है आपको सिद्ध करना है, एक क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए तो हम लोग सिद्ध करते हैं। पहले तो देखो, पहले तो टी के सापेक्ष करना पड़ेगा 2 बार और एक एक्स के सापेक्ष करना पड़ेगा आपको 2 बार। तो चलिए हम लोग पहले टी के सापेक्ष जो है 2 बार इसका अवकलन करके देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर, आप इसको फर्स्ट मान सकते हो, लिखेंगे समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर। चलिए तो जब आंशिक अवकलन करेंगे तो जेड का क्या हो जाएगा, डेल जेड अपान एक्स के सापेक्ष नहीं, पहले टी के सापेक्ष करिए, टी है ना पहले, तो पहले टी के सापेक्ष कर लीजिए, पहले टी है तो टी के सापेक्ष हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, डेल टी इजिकल टू एफ का हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस सी टी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर जो है ये एक्स नहीं था, वास्तव में टी नहीं था, टी माना गया था, फिर इसका अवकलन करेंगे, टी का अवकलन हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा सी प्लस फाइव का करेंगे तो फाइव डैश बन जाता है एक्स सी टी। वास्तव में फाइव नहीं था, टी नहीं था, टी माना गया है, तो ये हो जाएगा गुणे माइनस क्या हो जाएगा सी। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, डेल जेड अपान डेल टी इजिकल टू हो जाएगा एफ डैश। देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों में सी कॉमन है, सी बाहर ले लीजिए कॉमन, सी बाहर ले लीजिए कॉमन, एफ डैश कोष्टक में हो जाएगा एक्स प्लस सी टी प्लस ये हो जाएगा फाइव डैश, प्लस से माइनस में गुणा क्या हो जाएगा माइनस, फाइव डैश एक्स माइनस क्या हो जाएगा सी टी। ठीक है, इतना आया कि नहीं आया। अब देखिए ध्यान दीजिए, सी कॉमन हमने लिया हुआ है, तो यहाँ पर सी हम लोग बाहर यहाँ पे निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब सुनिए, अब यहाँ पर फिर करेंगे टी के सापेक्ष इसका अवकलन, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, लिखेंगे टी पुनः टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। चलिए करिए, तो इसका अवकलन हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपान डेल टी स्क्वायर इजिकल टू सी है तो सी रह जाएगा, एफ डैश का करेंगे तो एफ डबल डैश लग जाएगा, एक्स प्लस सी टी हो जाएगा, और फिर सी टी का जो एक्स प्लस सी टी का अवकलन हो जाएगा सी। ठीक है, माइनस फाइव डबल डैश एक्स माइनस सी टी का अवकलन हो जाएगा माइनस सी। ठीक है, फिर सी कॉमन ले लेंगे तो यह हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपान डेल टी स्क्वायर इजकल टू सी सभी में कॉमन है तो सी का स्क्वायर हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी हो जाएगा, माइनस से माइनस पूरा हो जाएगा प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस हो जाएगा क्या सी टी। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड, समझ में आई बात।
अब जो समीकरण एक का है हम लोग किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष करेंगे। अभी तो ये टी के सापेक्ष हो गया ना, एक्स के सापेक्ष हम लोग करेंगे। चलिए तो लिखेंगे, अब समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, चलिए तो करेंगे तो इसका हो जाएगा, क्या बनेगा, डेल जेड अपान डेल एक्स बनेगा इजिकल टू एफ डैश कोष्टक में एक्स प्लस सी टी इंटू, देखिए यहाँ पर जो है एक्स से सापेक्ष हो रहा है तो एक्स का अवकलन एक हो जाएगा, टोटल यही मान आपके मिल जाएंगे। इसके बाद प्लस फाइव डैश, इसके बाद हो जाएगा एक्स माइनस सी टी, एक्स का अवकलन एक। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये इक्वेशन नंबर आपका हो गया क्या, सेकेंड, यानी कि थर्ड बन गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण जो है कि 2 में समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 से क्या करेंगे, मान रखेंगे। सॉरी, अभी तो ये एक ही बार हुआ है ना, अभी गड़बड़ है, द्वितीय कोटि का चाहिए। तो लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, चलिए करिए। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स स्क्वायर इजिकल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस सी टी। ठीक है, अब यहाँ पर आपका बन जाएगा समीकरण नंबर कितना बन जाएगा, ये थर्ड। लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर। ठीक है, देखिए समीकरण 2 में रखा जा रहा है समीकरण 3 का मान, यानी कि जो ये टोटल मान ये निकला हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं ये टोटल मान, ये जो है इस टोटल मान का ये मान है, तो इसी मान को हम लोग उठा करके यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि ये जो मान है आपका यहाँ पर आया हुआ है और इसका वैल्यू है इतना, तो इसके जगह पर हम लोग इसको रख सकते हैं। यानी कि आपका हो जाएगा डेल स्क्वायर जेड अपान डेल टी स्क्वायर इजिकल टू, ये आपका हो जाएगा सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो निकल कर आया है ये फाइनल आंसर निकल करके आ गया। या एक बार मैं नीचे लिख देता हूँ, शायद आपको ना दिख रहा होगा, सी स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपान डेल टी का स्क्वायर इजिकल टू सी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर जेड अपान डेल एक्स का क्या स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। लिखेंगे इति सिद्धम, ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये फाइनल आंसर निकल करके आ गया। ठीक है, देखिए सारा प्रोसेस आपका थोड़ा सही चल रहा है। ठीक ना, देखिए इसी तरह से जो है यदि समाकलन आपको अवकलन आता है तो आसानी से कर पाएंगे। देखिए सभी क्वेश्चन जो है आपके थोड़ा डिफिकल्ट है भाई, ज़्यादा प्रोसेस के हैं, इसीलिए टाइम आपका लग जा रहा है। ये देख सकते हैं कितना टाइम आपका हो चुका है। तो यहाँ पर 13 नंबर तक कंप्लीट हम लोग कर लिए, और सारा क्वेश्चन जो है आपका देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रोसेस भाई आपका ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 2 बार करना है तो आपका टाइम लगेगा। यदि एक बार करना होता तो कोई बात नहीं रहती, आसानी से थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन 2 बार अभी तो ये थोड़ा छोटा है। अभी 14 नंबर जब चलेगा ना तो उसमें देखिए कितना बड़ा बड़ा जो है कि आपके सवाल आएंगे 14 नंबर में, और 15 नंबर जो है कि और इससे भी आपका बड़ा है। तो सारे जो है सवाल आपके बड़े बड़े इस चैप्टर में आपके मिलेंगे। शायद जो है कि इसके आगे जो है चैप्टर आपका मिले तो शायद हो सकता है उसमें आपके छोटे सवाल मिल जाएँ, लेकिन ये तो भैया आपका बड़ा ही चैप्टर है, और सवाल भी आपका सोल्यूशन बहुत बड़ा बड़ा आपका होगा। ठीक ना, क्योंकि आंशिक अवकलन है, यानी कि बड़े मान का छोटा मान यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की बात करते हैं, और प्रश्न नंबर 14 और 15। ठीक है, आपके 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। 10 नंबर से मैं शुरू किया हूँ, और ये जो है आपका 14 नंबर चल रहा है। चलिए शुरू करें रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि
देखिए स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं भाई, कहीं भी दिक्कत होगा तो आप हमें व्हाट्सअप नंबर से हमारे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। यक्स बराबर दिया है आर जो है आपका कॉस थीटा दिया है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद वाई बराबर दिया है आपका आर साइन थीटा, इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर क्या, सेकेंड। देखिए पहली कंडीशन में क्या कह रहा है, पहला चीज़ आपको ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिएगा। देखिए सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है, कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि पहली चीज़ आपको ये सिद्ध करना है कि डेल आर अपान डेल एक्स का स्क्वायर प्लस इसके बाद डेल आर अपान जो है आपका डेल एक्स डेल जो है वो आपका वाई का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 1। दो चीज़ें सिद्ध करना है तो पहले मैं एक को ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहले के लिए यानी कि जो ये पहला सिद्ध करना है ना ये वाला, इसके लिए संकेत में दिया भी है, तो आप संकेत में जो आपका मान दिया है डेल आर अपान जो है आपका डेल एक्स दिया हुआ है, वो दिया है एक्स बटा में आर बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है उसकी जगह पर कॉस थीटा रखेंगे तो कॉस स्क्वायर जो है आपका थीटा हो जाएगा प्लस इसके बाद डेल आर अपन डेल वाई का जो है कि मान दिया है वाई अपन आर इजिकल टू साइन थीटा, यानी इसके जगह पर जो है कि डेल आर अपन जो आपका डेल वाई है इसके जगह पर आप जो है कि साइन थीटा रख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो भैया आपका एक ही लाइन में आपका हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन मैं संकेत से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको जो है कि एग्जाम में संकेत नहीं मिलेगा, आपको जो है कि एग्जाम में संकेत नहीं मिलेगा, यानी पेपर में आपको जो है संकेत नहीं देगा कि इस संकेत से आपको हल करना है। तो चलिए जब संकेत नहीं देगा तो उस कंडीशन में आप जो है किस तरह से करेंगे, चलिए लिखेंगे हम लोग कि समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर तो चलिए जब वर्ग करके आप लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा, जोड़ दिया हमने। इसका बाद देखिए वाई को भी जोड़ना है तो हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड वालों को जोड़ना है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू इसका स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आपको हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा। अब देखिए दोनों में आर कॉमन है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जो है कि वाई स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के, और 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर का स्क्वायर। समझ में आई बात। अब क्या मैं इसको घुमा कर लिख सकता हूँ, क्या इसको लिख सकता हूँ आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आर का यदि मैं मान निकाल दूँ तो अंडर में हो जाएगा ये आपका एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आप यहाँ पे बना दो कितना, 3। समीकरण नंबर जो है मेरे प्रिय छात्रों इसको हम लोग बना लेंगे कितना, तीसरा। अब यहाँ पर जो आपका मान निकला हुआ है आर बराबर निकला हुआ है अंडर रूट में निकला हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो है एक बार हम लोग जो है एक्स के सापेक्ष जो है समीकरण नंबर 3 का अवकलन करेंगे, आंशिक अवकलन करेंगे, एक बार जो है वाई के सापेक्ष हम लोग आंशिक अवकलन करेंगे। चलिए तो हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये तो चल नहीं रहा है, लिखेंगे कि समीकरण 3 का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो देखिए आर का जब करेंगे तो आर का जो आपका अवकलन हो जाएगा, आर का हम लोग करेंगे तो डेल आर अपान क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा इजिकल टू ये हो जाएगा डेल अपान डेल एक्स, इसके बाद हो जाएगा अंडर में, पहले इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ इसके बाद मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ से हो जाएगा डेल आर अपान डेल एक्स इजिकल टू, देखिए ये जो है अंडर में है तो इसको एक्स मानेंगे तो इसका होता है 1/2 होता है अंडर में एक्स, यानी कि जो अवकलन होता है मेरे प्रिय छात्रों डी बटा में यदि डी एक्स हम पढ़ा है आपको कि अंडर में एक्स हो तो 1/2 होता है, इसके बाद अंडर में एक्स होता है। ये तो चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, ये सिंपल चीज़ें हैं जो है कि मैं आपको पढ़ाया हूँ अवकलन में। तो ये आपका हो जाएगा अंडर में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। देखिए ये वास्तव में तो एक्स नहीं था, एक्स माना गया है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन आपका 2x हो जाएगा इंटू वाई स्क्वायर का अवकलन आपका 0 हो जाएगा, तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ।
अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे आपका कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा डेल आर अपान डेल एक्स इजिकल टू हो जाएगा एक्स बटा में अंडर में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बना है समीकरण नंबर कितना बन गया है आपका 4। समीकरण नंबर ये 4 निकल करके आया है डेल आर अपान डेल एक्स। देखिए डेल आर अपान डेल एक्स का जो है कि मान यहाँ पे फाइंड हो गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी तरह से हम लोग समीकरण 3 का जो है कि वाई के सापेक्ष भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यही पे लिख लेते हैं कि समीकरण, यहाँ पुनः कर लीजिए, पुनः समीकरण 3 का y के सापेक्ष अवकलन, आंशिक अवकलन, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखिए जब आंशिक अवकलन करेंगे तो एक चीज आप याद रखिएगा, जो आपका ये x के सापेक्ष हुआ है तो डेल एक्स लगा हुआ है। ठीक है, तो बस हम लोग क्या करेंगे, y के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहीं से उठा लीजिए इसको। देखिए यहाँ से इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, या आपको यदि डाउट यदि आपको होता हो तो मैं कर देता हूँ भाई, हो सकता है कन्फ्यूजन भी आपको हो रहा होगा, तो चलिए मैं करके भी दिखा देता हूँ। या आप चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं डेल आर अपान जो है डेल वाई हो जाएगा इजिकल टू वाई अपान हो जाएगा अंडर में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका इस तरह से करेंगे तो फिर यही आपका प्राप्त होगा, तो मैं यहीं से ले लेता हूँ। चलिए या मैं करके भी दिखा देता हूँ भाई, हो सकता है आपको डाउट हो। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कहाँ तक दिख रहा है, कहाँ तक दिख रहा है, इसके बाद जो है कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर दिख ही रहा है, या यहीं पे हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्पेस हमको चाहिए तो इतना, तो चलो इतने में हो जाएगा। देखिए इसका करेंगे ना, फिर इसका करेंगे तो आपको हो जाएगा डेल आर अपान क्या हो जाएगा डेल वाई हो जाएगा इजिकल टू, फिर इसका करेंगे तो यक्स मानेंगे इसको, तो यह हो जाएगा 1 अपान हो जाएगा 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, ठीक है, इंटू यक्स स्क्वायर का अवकलन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका जो है कि अचर राशि को डिनोट करेगा, क्योंकि हम लोग y के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इसका 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा क्या 2y। तो यहाँ से हो जाएगा डेल आर अपान डेल वाई इजिकल टू हो जाएगा y अपान अंडर में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका इक्वेशन बन जाएगा, इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा 5। अब 2 से 2 क्या होगा यहाँ पे कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 4 और 5 का वर्ग करके जोड़ लेंगे, क्योंकि हमको स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में। या यहीं पे आप लिख सकते थे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने के आप समीकरण बना सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर ले लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 4 व 5 का वर्ग करके जोड़ने पर चलिए तो जोड़ दीजिए वर्ग करके। तो यहाँ पर वर्ग करेंगे तो इसका हो जाएगा डेल आर अपान डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल आर अपान डेल वाई का क्या स्क्वायर इजिकल टू। देखिए जब इसका वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में इसका वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, कड़ी हट जाएगी। ठीक है, प्लस फिर देखिए अब इसका वर्ग करेंगे तो इतना हुआ है, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा में आपका हो जाएगा अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई का क्या स्क्वायर, सॉरी कड़ी तो हट जाएगी ना, स्क्वायर करेंगे तो। देखिए हर समान है तो अंशों को जोड़ दिया जाता है, तो ये तो आपको पता है। यहाँ पर हो जाएगा डेल आर अपान डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल आर अपान डेल वाई का क्या स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा डेल आर अपान डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई अपान डेल आर अपान डेल वाई का स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। यही तो सिद्ध करना था आपको, देख सकते हैं यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये आपका हो जाएगा इति सिद्धम, यानी कि या हैंस प्रूफ भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में बहुत बच्चे करें सर इंग्लिश में थोड़ा बताइए, तो आप जो है इंग्लिश में देख लीजिएगा किस तरह से आपका जो है कि होता है। इंग्लिश में जो है कि आपका देखिए सॉल्यूशन तो भाई सेम होता है, लेकिन मैं यहाँ पे हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम वालों को जो है कि लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश वाले थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे।
तो यहाँ पर जो है कि आपका ये आपका हो जाएगा इति सिद्धम, फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया। ये आपका इक्वेशन जो है आपको फर्स्ट यानी पहला जो आपको सिद्ध करना था ये मैं सिद्ध करके दिया हूँ। इसी तरह से हम लोग दूसरे की तरफ भी चलेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। ये 14 नंबर का पहला जो है सोल्यूशन कराया गया है। 14 नंबर का क्या था, ये पहले का सोल्यूशन था। अब हम वो चलते हैं 14 नंबर का दूसरा का जो सोल्यूशन है किस तरह से आपको करना है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो देखिए यहाँ पर हम लोग दूसरे के लिए लेकर चलते हैं। दूसरे में आपको क्या सिद्ध करना है मैं यहाँ पे नोट भी कर देता हूँ। दूसरे के लिए यहाँ पर सिद्ध करना है ना, दूसरा जो है आपको सिद्ध करने के लिए क्या कर रहा है ध्यान दीजिए। डेल थीटा अपान, दूसरा जो है सिद्ध करने के लिए दे रहा है डेल स्क्वायर थीटा, यानी कि डेल स्क्वायर थीटा अपान डेल आर स्क्वायर, इसके बाद प्लस डेल स्क्वायर थीटा बटा अपान जो दिया हुआ डेल वाई स्क्वायर इजकल टू आपका जो यहाँ पर मिल रहा है आपको सिद्ध करना है थीटा। थीटा आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जब थीटा इतना जब आपको सिद्ध करना है, इसका मतलब कि हमको जो है भैया थीटा के फॉर्म में आपको मान यहाँ पे निकालना पड़ेगा। किसके फॉर्म में निकालना पड़ेगा, थीटा के फॉर्म में हम लोग को मान यहाँ पे चाहिए। तो थीटा के फॉर्म में मान तभी निकल सकता है जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करेंगे तभी जा करके आपका थीटा का मान यहाँ पे निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे। चलिए हम लोग नोट करेंगे कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देने पर या कोष्टक में आप ऐसे भी सांकेतिक भाषा में लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 2 भागे समीकरण नंबर क्या 1, इस तरह से आप जो है कि लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आप लिख सकते हैं, भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 2 में देना है तो y अपान भाग देना है x से इजकल टू r, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बटा में r हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए r से r क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, y के साथ साइन है भाई, गलत मैं लिखा हूँ, y का वाला क्या है साइन, तो r यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा और x वाला कास है कॉस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा y अपान x इजकल टू हो जाएगा साइन बटा में क्या होता है टेन थीटा। यहाँ से आप टेन थीटा को ले सकते हैं, टेन थीटा बराबर हो जाएगा y अपान x, या यहाँ से थीटा का मान यदि हम निकालना चाहते हैं तो यह हो जाएगा टेन इनवर्स y अपान हो जाएगा x। यहाँ पर थीटा का मान निकल गया कि नहीं निकल गया, देखिए थीटा का मान इसलिए हम यहाँ पे निकाले हैं क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर डेल थीटा के फॉर्म में यहाँ पे दोनों हैं। तो जब डेल थीटा के फॉर्म में दोनों हैं तो यानी कि हम लोग को थीटा का मान चाहिए ताकि अवकलन करें तो आपका जो है आसानी से जो है कि वो मान निकल करके आ जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है कि हमने गलत लिखा हुआ है, ये गलत ये चीज़ है कि r स्क्वायर नहीं है, x का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे इसको समीकरण नंबर क्या, समीकरण 1 2 इसको मान सकते हैं, समीकरण नंबर क्या आप 3 मान सकते हैं। तो अब क्या करेंगे कि समीकरण 3 का जो है ना किसके सापेक्ष आपको अवकलन करना है, पहले तो x के सापेक्ष करिए 2 बार, ठीक है। तो चलिए पहली बार करते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है करिए। तो यहाँ पर थीटा का हो जाएगा आंशिक अवकलन डेल थीटा अपान डेल एक्स इजकल टू टेन इनवर्स जो है y अपान जब x का करेंगे तो पहले तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, तो सूत्र हमें पहले भी नोट करा दिया हूँ और यहाँ पर भी हम लोग सूत्र नोट करते हैं, ठीक है। देखिए d जो है कि d अपान जो dx होता है टेन इनवर्स का x का, आपको पता है कि 1 अपान होता है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसके फॉर्म में आपका होता है, ठीक है। तो इसके फॉर्म में होता है तो हम लोग उसके फॉर्म में यहाँ पे नोट करेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग जो है कि इसको लगा लेते हैं पहले डेल अपान डेल एक्स कर लेते हैं, इसके बाद यह हो जाएगा टेन इनवर्स y अपान एक्स। तो यहाँ पर देखिए डेल थीटा अपान डेल एक्स इजकल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का, उसके फॉर्म में तोड़ेंगे तो 1 अपान हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू, वास्तव में एक्स नहीं था एक्स माना गया है तो एक्स के सापेक्ष हो रहा है, देखिए वाई है अचर राशि तो वाई वैसे रहे 1 अपान एक्स का होता है -1 अपान एक्स का स्क्वायर,
ठीक है। तो अवकलन तो आपको पढ़ाया गया है। देखिए क्योंकि इसको x माना गया है तो ये y अपान एक्स है, तो इसको अलग करेंगे तो y इंटू 1 अपान क्या हो जाएगा x। यहाँ पर 1/x का करना है क्योंकि y अचर राशि है तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसका करेंगे तो -1 अपान हो जाएगा x का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हो जाएगा डेल थीटा अपान डेल x इजकल टू हो जाएगा y, माइनस वाई को पहले कर दीजिए बाटा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाटा में ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू 1 अपान हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। ठीक है। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता है कि सर हमको क्या लिखे हैं, समझ में नहीं आया, तो मैं बोल कर भी लिख रहा हूँ, आसानी से आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। यही बराबर हो जाएगा -y अपान हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का क्या स्क्वायर। ठीक है, ये जो मान निकल कर आ गया है। अब यहाँ पर आपका टोटल मान आया हुआ है डेल थीटा अपान डेल एक्स इजकल टू आया हुआ है -y अपान एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इतना आ गया कि नहीं आ गया? जब इतना आ गया तो देखिए हमको डेल एक्स अपान डेल थीटा अपान डेल एक्स नहीं चाहिए, हमको स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए। स्क्वायर के फॉर्म का मतलब यह हुआ जो ये मान निकला हुआ है पुनः इसका जो है कि आंशिक अवकलन करना है इसका। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए जब इसका करेंगे आंशिक अवकलन तो डेल स्क्वायर थीटा अपान हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर इजकल टू। अब देखिए इसका जब आंशिक अवकलन करेंगे तो अंश और हर पे होगा क्योंकि दो मान यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन y अचर राशि है तो इसको बाहर तो भेज सकते हैं, y अचर राशि है तो इसको हम लोग बाहर भेज सकते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, यहाँ पे -y बाहर जाएगा तो आपका हो जाएगा, डायरेक्ट मैं नोट करके दिखा देता हूँ, डेल अपान डेल एक्स हो जाएगा और अवकलन यहाँ पे करना है 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो है कि आपको अवकलन करना है। ठीक है, या इस तरह से भी आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक ना। अब देखिए इस पूरे को हम लोग x मान लेंगे, देखिए d अपान जो dx होता है 1/x का जब किया जाता है तो -1 अपान एक्स स्क्वायर आपका होता है, इस तरह से आपका हो तो इस पूरे राशि को हम लोग x मान लेंगे तो 1 अपान एक्स के फॉर्म में हो जाएगा। तो डेल स्क्वायर थीटा अपान डेल एक्स स्क्वायर इजकल टू -y हो जाएगा इंटू। अब देखिए 1 अपान इस पूरे राशि को x मानेंगे तो 1 अपान एक्स यानी कि -1 अपान हो जाएगा x का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए वास्तव में x नहीं था, x माना गया था, तो x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x और y स्क्वायर का तो ये अचर राशि है क्योंकि इसके साथ y स्क्वायर के साथ x है नहीं, क्योंकि x के सापेक्ष आंशिक अवकलन हो रहा है तो वो तो 0 हो जाएगा। तो अब देखिए ये टोटल मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डेल स्क्वायर थीटा अपान डेल एक्स स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना जो चीज़ है आपका निकल करके यहाँ पे आ गया है। देखिए स्क्वायर होता है ना, एक्स का स्क्वायर तो स्क्वायर छूटा हुआ है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर, आप बना सकते हैं इसको 4, 1 2 3 और ये 4 इक्वेशन बन चुके हैं। अब इसी तरह से सेम जो है समीकरण नंबर हम लोग 3 का y के सापेक्ष करेंगे, सेम प्रोसेस आपका y के लिए चलेगा। इसी तरह से हम लोग y के लिए चलेंगे और y का जो मान निकलेगा वो बनेगा समीकरण नंबर 2 और दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ करके देखना है कि आपका कितना आ रहा है। थीटा नहीं है भाई, थीटा नहीं है, देखो बार बार गलत हो रहा है, ये 0 है, 0 आपको फाइंड करना है। ठीक ना, तो ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए लिखने में गलत हो जाता है तो यहाँ पे आप लोग देखते रहिएगा, मिलाते भी रहिएगा अपने भी बुक से। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका जो है हम लोग यहाँ पर x के सापेक्ष तो कर चुके हैं। अब हम लोग किसके सापेक्ष करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग चलते हैं y के सापेक्ष करेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 से आते हैं ना, लिखेंगे पुनः यानी कि दोबारा फिर पुनः समीकरण 3 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, चलिए आंशिक अवकलन करते हैं y के सापेक्ष। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब डायरेक्ट करेंगे भाई। तो चलिए यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा डेल थीटा अपान जो है कि डेल y बन जाएगा इजकल टू,
देखिए tan इनवर्स x का इसका अवकलन हुआ है तो 1 अपान हो जाएगा क्या हुआ था 1 प्लस आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा में एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इनटू। देखिए वास्तव में तो x नहीं था, x माना गया था। देखिए 1 अपन वाई है ना, तो 1 अपन वाई को अलग करेंगे तो देखिए वाई के सापेक्ष 1 अपन जब x है तो हम लोग y का करना है अवकलन, तो ये 1 अपन x अलग हो जाएगा, y का अवकलन क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये आसान है, 1 अपन केवल क्या हो जाएगा x आपका हो जाएगा, ठीक ना। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे अवकलन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा डेल थीटा अपान डेल वाई इजकल टू, अब इससे इसमें गुणा कर सकते हैं तो 1 अपान हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर गुणे 1 अपान क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स से एक्स क्या होगा कट जाएगा। अब ये भिन्न पलटेगी तो एक्स ऊपर चला जाएगा, यानी टोटल यहाँ पर हो जाएगा डेल थीटा अपान डेल वाई इजकल टू हो जाएगा एक्स अपान एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का क्या स्क्वायर। इतना आपका जो है कि मान निकल कर आया। अब ये जो मान निकल करके आया हुआ है ना, फिर इसका जो है कि एक्स के सापेक्ष जो है वाई के सापेक्ष जो है यहाँ पे आंशिक अवकलन इसका किया जाएगा, वाई के सापेक्ष जो है इसका आंशिक अवकलन किया जाए। लिखेंगे पुनः, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि पुनः वाई के सापेक्ष जो है आंशिक जो है कि अवकलन करने पर, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे वाई के सापेक्ष जो है हम लोग आंशिक अवकलन जो है कि यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और हाँ एक चीज़ आप याद रखिएगा ज़रा, आप चाहते थे तो आप कर भी सकते हैं, आप चाहते थे तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग भाई स्टेप बाय स्टेप तो हम लोग करेंगे ही, क्योंकि हम लोग का काम है इसलिए स्टेप बाय स्टेप करना। चलिए तो यहाँ पर इसका फिर करेंगे आंशिक अवकलन, तो हम लोग का हो जाएगा क्या देखिए, तो इसका डेल स्क्वायर थीटा अपन क्या हो जाएगा डेल जो है वाई स्क्वायर हो जाएगा इजकल टू, इसको जो है देखिए एक्स तो अलग हो जाएगा तो एक्स इंटू हो जाएगा डेल अपान डेल एक्स, मैं इसको नोट करके दिखा देता हूँ, 1 अपान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना आपका हो जाएगा, है ना। अब देखिए डेल स्क्वायर थीटा अपान डेल वाई स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा एक्स इंटू, इस पूरे राशि को एक्स मानेंगे जो कि हम लोग अभी पहले किए हैं यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस जो है आपका 1 अपान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जो है आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर इंटू, वास्तव में एक्स नहीं तो एक्स माना गया तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि वाई के सापेक्ष हो रहा है, और वाई स्क्वायर का करेंगे तो आपका हो जाएगा 2y। अब यहाँ पर हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई डेल स्क्वायर थीटा अपान डेल वाई स्क्वायर इजकल टू हो जाएगा माइनस 2xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या स्क्वायर। देखिए 4 बना हुआ है, ये बन गया समीकरण नंबर कितना आपका 5। अब देखिए सभी समीकरणों को एक ही में क्या कर दिया जाएगा जोड़ दिया जाएगा। चलिए लिखते हैं समीकरण, लिखेंगे समीकरण 4 प्लस समीकरण क्या 5। चलिए जोड़ दीजिए डेल स्क्वायर थीटा अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर थीटा अपान डेल वाई स्क्वायर इजकल टू, ये है आपका 2xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy अपान आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का क्या स्क्वायर, ठीक है। तो इससे ये क्या होगा कट जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा डेल स्क्वायर थीटा अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर थीटा अपान डेल वाई स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 0। देखिए आ गया कि नहीं आ गया। देखिए दोनों का चीज़ देखिए, दो जो आपका निकाला गया एक्स के सापेक्ष जो आपका आंशिक अवकलन होगा उसका तरीका जिस तरह से आप उसका जो है कि आंशिक अवकलन जिस तरह से आपको करना है 2 बार, उसी तरह से y के सापेक्ष भी आपको 2 बार करना है, तो ये आपका हो जाएगा इति सिद्धम, यानी कि यही जो आपका फाइनल आंसर है निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये 14 नंबर कंप्लीट हो गया है हम लोग का। अब हम लोग बढ़ते हैं भैया 15 नंबर की तरफ, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए 15 नंबर। तो जो है कि आपका देखिए पहला और दूसरा जिस तरह से यहाँ पे सोल्यूशन हुआ है ना, जितने आपके टाइम में हुआ है पहला और दूसरा सोल्यूशन, उतना टाइम आपका लगेगा एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही डिफिकल्ट है, उसका जो है बहुत बड़ा प्रोसेस आपका होगा। तो उसको ध्यान से आप समझिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको समझा सकूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे आपको लेकर चलता हूं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की बात करते हैं, और ये जो है आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 16 से, ठीक है। अगली वाली क्लास में हम आपके साथ लेकर आएंगे प्रश्न नंबर 16 से, और इसके आगे के प्रश्नों का जो है सोल्यूशन हम लोग करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको भी भाई करते हैं, टाइम तो इसमें ज़्यादा लगेगा,
तो इसको जो है कि शायद ये पूरा एक बार मिटा करके फिर करना पड़े, क्योंकि स्पेस आपका कम है यहाँ पे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले जो मान दिया गया है ना, इस मान को हम लोग मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। हमको सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिए, सिद्ध आपको ये करना है, ये क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करें कि आपका डेल एफ अपान जो है डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर एफ अपान डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 0। ये चीज़ आपको सिद्ध करना है, और ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए, तो x के सापेक्ष पहले करेंगे 2 बार अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जो आएगा उसका पुनः x सापेक्ष करेंगे। इसके बाद जिस तरह से देखो अभी जिस तरह से किए हैं ना, उसी तरह से करना है। इसके बाद फिर y के सापेक्ष करेंगे, समीकरण नंबर 1 का 2 बार करना है y के सापेक्ष। चलिए, तो फटाफट हम लोग करते हैं भाई, टाइम तो लगेगा, तो दिल थाम कर बैठिएगा यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए, तो f का अवकलन कभी भी आप करेंगे तो यह हो जाएगा डेल एफ अपान हो जाएगा डेल एक्स इजिकल टू, देखिए लॉग है, हम लोग अब डायरेक्ट लेकर चलते हैं। लॉग है, इस पूरे राशि को हम लोग x मान लेंगे। देखिए अवकलन यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि ये अवकलन जो होता है लॉग एक्स का यदि करते हैं तो 1 बाई क्या होता है, x। और अभी हम 10 का भी लिखे थे कि d अपान जो dx होता है, यदि 10 इनवर्स x का यदि लेते हैं हम लोग तो इसका होता है 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये चीज़ आपकी होती है। चलिए, तो यहाँ पर इस पूरे राशि को x मान लेंगे तो यह हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, देखिए वास्तव में तो भैया x नहीं था, x तो माना गया था। चलिए, तो x स्क्वायर का फिर अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा, और y स्क्वायर का अवकलन देखिए y स्क्वायर का करेंगे तो इसके साथ तो x तो है नहीं, तो ये अचर राशि को डिनोट करेगा, और ये जो है आपका 0 हो जाएगा, तो उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ। प्लस यहाँ पर देखिए 10 इनवर्स x बटा में y है, तो इसका अवकलन करेंगे तो अभी हम लोग किए थे 1 अपान हुआ था 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा में x का स्क्वायर। ठीक है, वास्तव में तो x नहीं था, x माना गया है, तो 1 अपान वाई। देखिए हम इसको तोड़ करके भी बताए थे, x के सापेक्ष हो रहा है तो y अलग होगा और 1 अपान एक्स, तो 1 बाई एक्स का अवकलन करेंगे तो y इंटू -1 अपान हो जाएगा x का स्क्वायर, यानी d बटा में dx यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पर भी d बटा में dx लगा सकते हैं। ठीक है, यानी टोटल आपका हो जाएगा -y अपान हो जाएगा x का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं -y अपान एक्स का स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ से हो जाएगा डेल एफ अपान डेल एक्स इजकल टू हो जाएगा 2x अपान एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस, देखिए प्लस से माइनस में गुणा माइनस हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो देखिए -y अपान हो जाएगा, इससे इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और बटा में हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इंटू 1 अपान हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब एक चीज़ ये भिन्न पलट सकते हैं, या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को यहाँ पे हटा सकते हैं कटा करके। यहाँ पर हो जाएगा डेल एफ अपान डेल एक्स इजकल टू 2x अपान एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई अपान हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपका आ गया है। तो ये तो अभी प्रथम बार हुआ है ना, लेकिन हम लोगों से मांग रहा है कब बार, 2 बार मांग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुनः x के सापेक्ष जो है इसका जो है कि आंशिक अवकलन x के सापेक्ष जो है पुनः आपका आंशिक अवकलन होगा। तो लिखेंगे कि पुनः x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, चलिए करते हैं। तो डेल एफ अपान डेल एक्स का जो हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 2 है, तो इसको भैया अंश और हर पे यहाँ पे आपको तोड़ना पड़ेगा। तो आप जो है डेल अपान डेल एक्स और डेल अपान जो है आप डेल एक्स जो है लगा सकते हैं। इसके बाद जो है कि आप अवकलन जो है यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना लगाए हुए यहाँ पे कर देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, या चलिए मैं नोट कर भी कर देता हूँ भाई, शायद आपको समझ में ना है। डेल एक्स अपान हो जाएगा 2x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, प्लस फिर इसके भी साथ लगेगा डेल अपान डेल एक्स, इसके बाद हो जाएगा y अपान एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसको जो है इसका जो है अवकलन करने में कोई दिक्कत नहीं है, आंशिक अवकलन करने में कोई परेशानी नहीं है। बस इसमें थोड़ा हम लोग दिक्कत है क्योंकि इसको अंश और हर पे तोड़ना पड़ेगा, इसको जो है अंश और हर पे हम लोग को तोड़ना पड़ेगा।
तो चलिए डेल स्क्वायर एफ अपान जो है डेल एक्स स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं, 2 को मैं बाहर भेज देता हूँ। चलिए अंश और हर पे तोड़ेंगे तो होता है हर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंश का अवकलन, 2 बाहर गए, एक एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस अंश हो जाएगा एक्स इंटू कोष्टक में हर का अवकलन यानी कि एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, और वाई स्क्वायर का अवकलन 0 हो जाएगा तो उसको छोड़ दीजिए, बटा में हर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या स्क्वायर, प्लस ये y बाहर चला जाएगा तो 1 अपान एक्स के फॉर्म में होगा तो ये आपका हो जाएगा -1 अपान हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या स्क्वायर इंटू, वास्तव में ये तो एक्स नहीं था, एक्स माना गया था तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x। तो यहाँ पे फाइनल आपका हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपान जो है डेल एक्स स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते तो कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा आपका, और यहाँ पर हो जाएगा +2y स्क्वायर, यहाँ पर देखिए 2 दूनी के 4 और x में हो जाएगा -4x स्क्वायर, बटा में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद प्लस देखिए माइनस प्लस में गुणा यहाँ पर हो जाएगा -2 से y में यह हो जाएगा 2xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या स्क्वायर, ठीक है, इतना ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे लेकर के। देखिए भाई ये प्रोसेस जो है ना बहुत बड़ा है, ये तो आप मान कर चलिए, यदि समझ में आता है तब तो आपको ठीक है, यदि नहीं समझ में आता है तो भैया डिफ़िकल्ट तो आपको लगेगा ही। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ अपान डेल एक्स स्क्वायर इजिकल टू आपका हो जाएगा, देखिए वाई स्क्वायर को पहले कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, और 4x स्क्वायर में से इसको घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर, बटा में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या स्क्वायर, इसके बाद माइनस हो जाएगा 2xy अपान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आप बना सकते हैं यहाँ पे, देखिए इक्वेशन नंबर का फर्स्ट और सेकेंड तो कहीं बना नहीं है तो यहाँ पर इसको सेकेंड बना सकते हैं, ठीक है, या इसको हम यहाँ पर लिखे होते तो थोड़ा स्पेस भी बचा होता तो नीचे भी हो गया होता, ठीक है। तो चलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ हम ले लेते हैं, यहीं से मैं नोट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा बटा में डेल एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, और बटा में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा 2xy अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई का क्या स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पर हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर, इसको क्या बना देते हैं 2, ताकि ये स्पेस बच जाए, ठीक है, क्योंकि हमको तो वही फिर हटाना ही पड़ेगा। अब चलिए इसी तरह से हम लोग किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर नहीं तो y के सापेक्ष हम लोग यहाँ पर से कर सकते हैं, या यही से जो है समीकरण 1 का y के सापेक्ष जो है आप अवकलन कर सकते हैं, तो सेम चीज़ें आपकी वही है, यहाँ पर 2y बस हो जाएगा, सेम चीज़ें आपका वही है, y का करेंगे तो यह 1/x हो जाएगा, y का अवकलन 1 हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा। चलिए फिर लिख करके हम इसको कर भी देते हैं, लिख करके ही कर देते हैं, क्योंकि फिर मिटाएंगे तो शायद आपको अच्छे समझ में ना आए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए आप एक बार, इसका जो है ना स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, या मैं इसी पर हटा कर लिख दूंगा तो कोई फ़ायदा है नहीं, यहाँ से मैं कर देता हूँ, ठीक है। चलिए तो देख लो भाई आपका कटा तो नहीं है, चलो भाई टाइम इतना हो गया, कोई बात नहीं है, टाइम हो गया तो भाई देखिए भाई सॉल्व करने में आपका टाइम लगेगा तो कोई बात नहीं है, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, सॉल्व करने में यदि टाइम लगता है तो कोई बात नहीं है, अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर चलिए आते हैं कि समीकरण 1 का लिखेंगे, समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए देखिए समीकरण 1 के सापेक्ष आंशिक अवकलन, तो इस तरह से मैं डायरेक्ट यहाँ पर भी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो फिर इसका करेंगे तो यह हो जाएगा डेल एफ अपान क्या हो जाएगा डेल वाई हो जाएगा इजिकल टू, इसका करेंगे तो 1 अपान हो जाएगा वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सेम हो जाएगा इंटू, इसमें एक्स के सापेक्ष हुआ था तो एक्स स्क्वायर का किया गया था, तो इसमें वाई स्क्वायर का होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा तो ये 2y बन जाएगा, फिर प्लस आ जाएंगे, फिर इसको तोड़ेंगे तो 1 अपान वही चीज़ें हैं 1 प्लस आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए y बटा में x है ना, देखो एक नज़र देख लो y बटा में x है तो हमको y के सापेक्ष करना है तो 1/x बाहर कर लो,
और डी अपान डी एक्स करना है वाई का, तो वाई का अवकलन 1 हो जाएगा और 1 से गुणा करेंगे तो 1/x गुणे 1 बराबर 1/x, यानी कि टोटल ये हो जाएगा 1/x। समझे ना कैसे हुआ है। चलिए तो इतना हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा डेल एफ अपान डेल वाई इजिकल टू, ये आपका हो जाएगा 2y अपान हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस इससे इसमें गुणा, यानी कि 1 अपान हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स का स्क्वायर इंटू 1/x, ठीक ना। तो अब देखिए एक एक्स से एक एक्स क्या होगा, कट जाएगा यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा डेल एफ अपान डेल वाई इजिकल टू 2y अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपान एक्स स्क्वायर